नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में हर इंसान अपनी आदतों का ही नतीजा होता है। हमारी सक्सेस, हमारी हेल्थ, हमारा माइंडसेट सब कुछ उन छोटी-छोटी चीज़ों पर डिपेंड करता है जो हम हर रोज़ करते हैं। चाहे हमें पता चले या ना चले, जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में यही बताते हैं कि कैसे छोटी-छोटी हैबिट जो देखने में मामूली लगती है, आखिर में हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सब लोग बड़े गोल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन तक पहुंचने के लिए छोटी-छोटी आदतों की वैल्यू भूल जाते हैं। इस बुक का मेन आइडिया सिंपल है। अगर तुम रोज़ थोड़ा-सा बेटर बनने लग जाओ, सिर्फ 1% हर दिन, तो 1 साल बाद तुम अपने पुराने वर्ज़न से 37 टाइम बेटर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम रोज़ थोड़ा-सा बिगड़ते गए, तो सिर्फ 1% हर दिन, तो 1 साल बाद तुम कुछ भी नहीं बचोगे। यही है एटॉमिक हैबिट का मैजिक। छोटी इम्प्रूवमेंट लेकिन कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट। हर आदत एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। जैसे पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ते हैं, वैसे ही तुम्हारी आदतें एक दूसरे पर बिल्ड होती है। शुरुआत में फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही छोटी हैबिट एक माउंटेन बन जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम जिम तो जाते हैं 3 दिन और चाहते हैं कि बॉडी तुरंत ही बन जाए। हम मेडिटेशन करते हैं एक तरफ़ा और चाहते हैं कि स्ट्रेस गायब हो जाए। लेकिन हैबिट का मैजिक स्लो है, लेकिन परमानेंट है। सक्सेस एक प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। जेम्स क्लियर कहता है तुम्हें अपने गोल्स नहीं, अपने सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। गोल रिजल्ट होता है, सिस्टम प्रोसेस होता है। गोल होता है एग्जाम में टॉप करना, सिस्टम होता है रोज पढ़ाई करना। गोल होता है फिट बॉडी चाहिए, सिस्टम होता है डेली वर्कआउट और हेल्दी खाना खाना चाहिए। गोल होता है कि हम सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं, सिस्टम होता है कि डेली इम्प्रूवमेंट और कस्टमर को समझाना। जब तुम सिस्टम पर फोकस करते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन जब सिर्फ गोल पर फोकस करते हो तो तुम अपने आप को हर समय फेलियर फील करवाते हो। अब समझते हैं कि हैबिट बनती कैसे है। हर हैबिट के 4 स्टेप होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू मतलब ट्रिगर, वो सिग्नल जो हैबिट को स्टार्ट करता है। क्रेविंग मतलब डिजायर, वो फीलिंग जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स मतलब एक्शन जो तुम करते हो, और रिवॉर्ड मतलब अंजाम जिसे तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों हो सकती है तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेशन, क्रेविंग्स हो सकती है कि मैसेज चेक करना चाहिए, रिस्पॉन्स हो सकता है फ़ोन अनलॉक करना, और रिवॉर्ड हो सकता है सेटिस्फेक्शन जब तुम्हें मैसेज मिलता है। हर हैबिट इसी साइकिल पर चलती है। अगर तुम इस लूप को समझ गए तो तुम अपनी बुरी आदतों को तोड़ सकते हो और नई आदतें बना भी सकते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं गुड हैबिट बनाने के लिए 4 रूल्स फॉलो करना चाहिए। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। और बैड हैबिट तोड़ने के लिए इनका उल्टा करो: मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट और मेक इट अनसेटिस्फाइंग। पहला रूल, मेक इट ऑब्वियस। तुम्हारी हैबिट तब बनती है जब तुम्हारा माइंड उसे क्लियर देख सके। तुम्हें अपनी आदतों को विजिबल बनाना होगा। अगर तुम्हें एक्सरसाइज हैबिट बनानी है तो अपना वर्कआउट मत छुपाओ। डंबल को बेड के पास रखो, शूज को सामने रखो। जैसे ही तुम्हें वो दिखेगे, तुम्हारा ब्रेन ट्रिगर हो जाएगा। और अगर तुम्हें कोई बुरी हैबिट तोड़नी हो तो उसके क्यूज को अपनी आंखों से हटा दो। अगर तुम जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे फ्रिज से निकाल दो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है। हम अपने एनवायरनमेंट के स्लीव हैं, और अगर एनवायरनमेंट बदल गया तो बिहेवियर भी बदल जाता है। दूसरा रूल, मेक इट अट्रैक्टिव। हर हैबिट तब बनती है जब उसे करने में मजा आए।
अगर तुम बोरिंग हैबिट को फन बना दो तो तुम उसे ज़्यादा दिन तक कर पाओगे। जैसे अगर तुम्हें रनिंग पसंद है तो म्यूज़िक के साथ रन करो, अगर तुम्हें स्टडी बोरिंग लग रही है तो उसे अपने फेवरेट ड्रिंक के साथ कंबाइन करो। इसे जेम्स क्लियर टेम्पटेशन बाउंडिंग कहता है। अपनी फेवरेट एक्टिविटी को उस एक्टिविटी के साथ जोड़ दो जो तुम्हें करनी चाहिए। तीसरा रूल है मेक इट इजी। सबसे बड़ा रीज़न जिसे लोग हैबिट फेल कर देते हैं वो है उनका कॉम्प्लेक्स होना। हम छोटी चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं स्टार्ट स्मॉल। सिर्फ 2 मिनट के रूल से स्टार्ट करो। अगर तुम्हें पढ़ना हैबिट बनानी है तो बस 2 मिनट ही पढ़ाई करो। अगर तुम्हें वर्कआउट हैबिट बनाना है तो बस शूज़ पहन लो और 2 मिनट वॉक करो। जब तुम छोटी छोटी शुरुआत करते हो तो तुम्हारा ब्रेन रेसिस्टेंस रहता है, और जब तुम एक्शन शुरू करते हो तो मोमेंटम तुम्हें आगे ले जाते हैं। किसी भी हैबिट को स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वंस तुम स्टार्ट कर देते हो तो कंटिन्यूसली इजी हो जाता है, और जब तुम रिपीट करते हो तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है। यही है एटॉमिक हैबिट का रियल मीनिंग, छोटी और सस्टेनेबल चेंज। चौथा रूल है मेक इट सेटिस्फाइंग। इंसान वो काम बार बार करता है जिससे उसे तुरंत रिवॉर्ड मिले। इसलिए हर गुड हैबिट के साथ तुम्हें अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा। अगर तुम्हें शेविंग हैबिट बनानी है तो हर बार जब तुम शेव करो अपने आप को मेंटली रिवॉर्ड करो। ब्रेन को लगना चाहिए कि यह काम फायदेमंद है। अगर रिवॉर्ड डिले हो जाता है तो ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है। इसलिए लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट 1 महीने बाद दिखाई देता है, तुरंत नहीं। लेकिन अगर तुम अपने एफर्ट के साथ स्मॉल रिवॉर्ड जोड़ दो तो वो सेटिस्फाइंग लगता है। जैसे हर जिम के बाद अपने आप को एक रिलैक्सिंग शावर या म्यूजिक ट्रीट दो। रिवॉर्ड ब्रेन को रेनफोर्स करता है। जेम्स क्लियर एक और पावरफुल आइडिया देते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। ये कहना कि मुझे बुक पढ़नी है ये एक गोल है, लेकिन ये कहना कि मैं रीडर हूँ ये एक आइडेंटिटी है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हो तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तुम वही काम करते हो जो तुम अपने आप को समझते हो। अगर तुम्हें फिट बनना है तो अपने आप को फिट पर्सन समझो। अगर तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनना है तो तुम अपने आप को डिसिप्लिन्ड इंसान समझो। हर एक्शन एक वोट देता है तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए। तुम्हारा हर दिन का बिहेवियर डिसाइड करता है कि तुम कौन बनना चाहते हो। लोग सिर्फ सोच कर नहीं बदल पाते, वो अपनी एक्शन से बदलते हैं। हर बार जब तुम अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो तुम्हें अपने गोल्स और आसान लगने लगते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपनी प्रोसेस को शॉर्ट टर्म में जज करते हैं। जब तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो वो सोच लेते हैं कि उनका एफर्ट्स बेकार जा रहा है। लेकिन सच ये है कि हर छोटी हैबिट एक इनविजिबल प्रोग्रेस होती है। तुम्हारा रिजल्ट तुरंत नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर से ही वो बिल्ड होता रहता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर एफर्ट एक पहलू के नीचे छुपा होता है। एक दिन आता है जब वो लाइन ब्रेक करती है और सबको लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, लेकिन असल में वो सालों का स्लो प्रोसेस होता है। इसको वो कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब तुम्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम उस फेज में टिक जाओ तो एक टाइम बाद रिजल्ट एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा वेपन होता है। जब लोग डेली थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वो जिंदगी में सबसे आगे निकल जाते हैं। जेम्स क्लियर एक और आइडिया देते हैं, हैबिट ट्रैकिंग। जब तुम अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन मोटिवेटेड रहता है। ये एक विजुअल प्रूफ होता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। तुम एक सिंपल कैलेंडर लो और हर दिन जब तुम अपनी हैबिट्स कंप्लीट करो एक क्रॉस मार्क लगा दो। जैसे ही मार्क बढ़ते हैं तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है।
और तुम्हें लगता है कि मैं लगातार इम्प्रूव कर रहा हूँ। जेम्स क्लियर कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन मत तोड़ना। अगर एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन कभी भी मिस मत करना। एक बार 2 दिन मिस हो गए तो मोमेंटम टूट जाता है और हैबिट फिर से 0 पर आ जाती है। हैबिट ट्रैकिंग तुम्हें अकाउंटेबल बनाता है और तुम्हारे डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात करते हैं बैड हैबिट को तोड़ने की। जैसे गुड हैबिट के 4 रूल होते हैं, वैसे ही बैड हैबिट के भी 4 रूल होते हैं उसे तोड़ने के लिए। पहला, मेक इट इनविजिबल, मतलब अपनी बुरी आदतों के ट्रिगर को अपने एनवायरनमेंट से हटा दो। अगर तुम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हो तो अपने फ़ोन से वो ऐप्स हटा दो। अगर तुम सिगरेट पीते हो तो उस जगह से दूर रहो जहाँ से तुम खरीदते हो या पीते हो। जब क्यों ही नहीं मिलेगा तो क्रेविंग्स भी कम आ जाएगी। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव, अपने माइंड में अपनी बुरी हैबिट को नेगेटिव बना दो, उसके नुकसान लिखो या अपने आप को उसका लॉस रिमाइंडर करते रहो। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट, जितना मुश्किल तुम किसी बैड हैबिट को करने में बना दोगे उतना कम चांस होगा कि तुम उसे करोगे। जैसे फ़ोन पर लॉक लगा दो या जंक फूड फ्रिज में नहीं रखो। और चौथा, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, अपने दोस्तों के साथ एक कंडीशन बनाओ। जैसे अगर तुम अपनी हैबिट तोड़ दो तो फाइन लगाओ, पैसा दो या कोई ट्रीट दो, पार्टी दो, ऐसा कुछ। जब उसका रिजल्ट पेनफुल लगेगा तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस हैबिट से दूर भागेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट्स हमारे ब्रेन में एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है, लेकिन उन्हें चेंज करने के लिए विल पावर नहीं, सिस्टम चाहिए। विल पावर एक टेम्पररी एनर्जी है जो थोड़ी देर के लिए काम करती है, लेकिन सिस्टम एक परमानेंट सपोर्ट होता है जो तुम्हें बिना स्ट्रगल के राइट डिसीजन में रखता है। तुम अपनी लाइफ के सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन करो जिससे गुड हैबिट आसान और बैड हैबिट मुश्किल हो जाए। जैसे अगर तुम्हें हेल्दी खाना खाना है तो हेल्दी फूड फ्रंट में रखो और जंक फूड छुपा दो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो बुक को अपने टेबल पर रखो और फ़ोन को अलग रूम में रखो। एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट का इनविजिबल फोर्स होता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें हर रोज़ साइलेंटली शेप करता है। अब जेम्स क्लियर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं कि तुम्हें रिजल्ट की बजाय आइडेंटिटी पर फोकस करना चाहिए। हर बार जब तुम अपनी नई आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करते हो तो तुम्हें अपने ब्रेन में नए बिलीफ प्लांट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम रनिंग करते हो तो तुम सिर्फ रन नहीं कर रहे, तुम अपने ब्रेन को कह रहे हो कि मैं एक रनर हूँ। जब तुम रोज़ लिखते हो तो तुम कह रहे हो कि मैं एक राइटर हूँ। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को रेफरेंस करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे एक्शन के साथ इलाइक होता है और एक दिन तुम्हें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हैबिट ऑटोमेटिक ही बन जाती है। जेम्स क्लियर ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट वे में। तुम अपने गोल्स को मेज़र मत करो, अपनी सिस्टम को मेज़र करो। जैसे ये नहीं सोचना कि मुझे 10 किलो वज़न उठाना है, ये सोचना कि मुझे रोज़ 30 मिनट वॉक करना है। जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो रिजल्ट अपने आप आ जाता है। हर इंसान अपनी हैबिट का सम टोटल है। तुम जो हर दिन करते हो वो तुम्हारा फ्यूचर बनता है। अगर तुम हर दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो तो तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रक्टिव बनेगा। अगर तुम डेली कुछ प्रोडक्टिव करते हो तो तुम्हारा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तुम अपने एक्शंस के सीड लग रहे हो और उनका रिजल्ट कल मिलेगा। बुक के एंड में जेम्स क्लियर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात कहते हैं कि सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट का रिजल्ट नहीं होता। सक्सेस उन हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है जो तुम हर दिन के लिए यूज़ करते हो। वो कहते हैं फॉल इन लव विद द प्रोसेस, तुम्हें अपने प्रोसेस से प्यार करना होगा, रिजल्ट से नहीं। जब प्रोसेस तुम्हें पसंद आता है तो तुम्हें सक्सेस मिलकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में कुछ भी चेंज करना हो, स्टार्ट छोटी चीज़ों से ही करो।
एक छोटी आदत है, एक छोटा चेंज, लेकिन रोज चाहे वो 5 मिनट रीडिंग हो, 10 पुशअप हो या ग्रेटिट्यूड लिखना हो, ये छोटी आदत तो ही तुम्हारा आइडेंटिटी बनेगी। तुम अपने आप से ये नहीं पूछो कि मैं क्यों अचीव करना चाहता हूँ, ये पूछो कि मैं ये क्यों बनना चाहता हूँ। क्योंकि जब तुम अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हो तो तुम्हारा हर एक्शन उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। इसलिए अपनी लाइफ में सिस्टम डिज़ाइन करो, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो और छोटी छोटी हैबिट बनाओ जो तुम्हारा हर दिन थोड़ा बेटर बनाए। तुम्हारा फ्यूचर कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं बदलेगा, बल्कि उन हज़ारों छोटी आदतों का रिजल्ट होगा जो तुम हर दिन फॉलो करते हो। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि छोटी चीज़ें ही सबसे बड़ी हो जाती है और चेंज हमेशा अंदर से आता है। यह थी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी बुक की समरी, जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे थे मेरी यूट्यूब चैनल पर पार्थ की किताबों में। लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। हम मिलते हैं ऐसे ही अगली बुक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।